नमस्कार, मैं नील चौधरी SBRS के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपने स्पेशल क्लासेस चल रही है अपनी कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर। उसी को लेकर मैं पेपर सेकंड के इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन काफ़ी जगह काम आएगा आपके। इसकी काफ़ी चीज़ें मैं तथ्यात्मक रूप से बताऊँगा आपको। इसके आधार पर आप कोई से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे प्रश्न आपके भारत में मुख्य उद्योगों के प्रमुख कारकों का वर्णन करते हुए लोहा व इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। यानी उद्योगों की अवस्थिति किन कारकों पर निर्भर करती है, उद्योग कैसे स्थापित किए जाएं, इन सब को लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा जैसे कह सकता है साहब, लोहा इस्पात के लिए आधारभूत तत्व कौन से हैं, रेशम के लिए कौन से हैं, चीनी उद्योग के लिए कौन से हैं। इसका संपूर्ण जो उद्योग धंधे हैं अपने, उसके लिए प्रमुख जो तत्व होते हैं। देखिए, भारत में जो उद्योगों की जो शुरुआत है ना, वो मानी जाती है 1954 में मुंबई उद्योग से। किससे? मुंबई उद्योग से। कब? 1800। कॉम्पिटिशन में तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। एक दूसरी चीज़, इसको आप ध्यान दें कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में उद्योगों को सबसे ज़्यादा पर्याप्तता या इसकी उपयोगिता या इसका महत्व का मेन जो आधारशिला रखी गई थी वो 1853 में रेल सेवा शुरू की गई थी अपने। उसके बाद में उद्योगों को एक की मान लो जीवनदान मिला, एक आधारशिला मिली, जिससे कि कच्चे माल को लाने ले जाने में, पक्के माल को लाने ले जाने में आसानी हुई। तो ये इसका मेन आधार माना जाता है। और 1854 में भी अपने क्या किया था, पहला उद्योग जो किसके ऊपर था, वस्त्र उद्योग था। ये कौन सा था बेटा? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखो, आधुनिक इस्पात उद्योग, आधुनिक इस्पात उद्योग 1875। कहाँ पर है? 1875। और कौन सी जगह? कुल्टी में। ये भी मोस्ट लगा लेना कंपटीशन के लिए भी, आप वहाँ पर भी आपके वैसे में क्वेश्चन आ सकता है ये, कुल्टी। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भारत का सफलतम था 1907 जमशेदपुर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अपन पूरे उद्योग धंधों को पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी उद्योग, कोई भी कार्य, उसको स्थापित करने के लिए अपन को संघर्ष करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसके लिए मूलभूत जो समस्याएं आती है वो कौन कौन सी है? कुछ है, कोई सा भी उद्योग हो, सबसे पहले अपनी समस्या आती है कच्चा माल। जहां पर कच्चा माल ज़्यादा उपलब्ध होगा वहां पर उद्योग धंधे क्या होंगे? विकसित होंगे। अब देखो, कच्चे माल के भी कई नियम हैं कि कच्चा माल 2 या 2 से अधिक, कुछ उद्योग जैसे इसके मैग्नीज है, लोहा है, इनको मिलाकर कोई भी मिश्रण की धातु होती है उनको मिलाकर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक कच्चा माल है, तो जहाँ पर जिस कच्चे माल का मालहास ज़्यादा है वहाँ पर उद्योग क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। मालहास का मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक कच्चे माल की जरूरत है 100 kg की, एक कच्चे माल की जरूरत है 10 kg की। इन जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो होता है 110। कितना होता है? 110 kg। अब इनका शुद्ध जो प्राप्त हो रहा है अपन को वो कितना हो रहा है? ये मान के चलते हैं अपन 60 kg। इसका जो शुद्ध रूप आता है वो 8 का आता है और इसका जो शुद्ध रूप आता है वो 52 ही आता है। इस प्रकार अपने को कितना प्राप्त हुआ? 60। इसलिए इस माल को अपन यहाँ ले जा सकते हैं 100 वाले के पास, तो यहीं पर अपना उद्योग क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। इसलिए जो कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं है, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होता है वहाँ पर उद्योग धंधे क्या होते हैं? स्थापित किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उद्योगों के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है किसकी होती है? कच्चे माल की। अगर कच्चा माल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उद्योग धंधे नहीं स्थापित कर सकते। पहली आवश्यकता ही कच्चा माल है। देखो, दूसरी है ऊर्जा। आप कोई भी उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हो, उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जहाँ पर ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे। बिना ऊर्जा की उपलब्धता के उद्योगों की कमी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो ये भी कि उद्योगों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपके परिवहन, जो मूल आधार। आज परिवहन के बिना अपन उद्योग धंधों की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवहन अपने कितने प्रकार, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु। तो वायु का तो न के बराबर उपयोग होता है,
जैसे डाक में, स्पेशली में उपयोग करते हैं इसका। मेन जो अपना यूज होता है वो रेल और जल है, और एक है सड़क, ट्रेन। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है क्योंकि मार्ग नहीं बनाने पड़ते हैं ज़्यादा। सबसे जो महंगा होता है वो कौन सा होता है? सड़क। और उसके दूसरा नंबर किसका आता है? रेल का। किसका आता है? रेल का। सबसे सस्ता जल, उससे सस्ता रेल, उससे जल से महंगा रेल, और रेल से महंगा सड़क। तो ये जो उद्योग धंधे हैं ये इनके ऊपर निर्भर करते हैं परिवहन के ऊपर। अगर परिवहन की व्यवस्था आपके पास नहीं है, माल को लाने ले जाने की अगर सुविधा नहीं है, तो अपना उद्योग क्या होगा? प्रभावित होगा। इसलिए उच्चतम या आदर्श स्थिति के लिए, उद्योगों की आदर्श स्थिति के लिए अपन किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की। तो जहाँ परिवहन की उत्तम व्यवस्था होगी वहाँ पर उद्योग धंधे क्या होंगे? अपने उच्च क्वालिटी के, उच्च संख्या में स्थापित होंगे। अपन हर माल को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है जल। कई उद्योग धंधे हैं, व्यवस्थापन में भी है। जहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा स्थापित होते हैं। जल से उन्हें विद्युत भी बनाते हैं, धोने के काम में भी पानी आता है काम में। वहाँ पर जो श्रमिक रहते हैं उनके पानी पीने के लिए, उनके लिए पानी चाहिए। तो इन सब की उपलब्धता क्या है? जल की उपलब्धता होना उद्योगों के लिए बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट है बाजार। बीच में रह गया श्रम, श्रमिक। श्रमिक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, ध्यान रखना। अब कहते हैं श्रमिक वर्गों की हालात ख़राब है, अभी जैसे लॉकडाउन रहा, तो श्रमिक वर्ग बहुत बड़ा भाग है, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे में लगा हुआ है। ये श्रमिक जो पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। उद्योगों की एक आधारभूत संरचना यही देते हैं। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि जो श्रमिक है वो दो प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। कई बार इसको तीन प्रकार में भी, अर्धकुशल भी कह सकते हैं। तो कुशल होंगे वो तकनीकी से निपुण होंगे, और अर्धकुशल क्या होंगे? निपुण नहीं होंगे। तो श्रमिक की उपलब्धता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा स्थापित होंगे। श्रम में भी कई नियम हैं। श्रमिकों की संख्या उचित हो और सस्ता श्रमिक हो। क्या हो? सस्ता श्रमिक। जैसे 1000 रुपये में 3 मजदूर काम कर रहे हैं और 1000 रुपये में एक ही मजदूर काम करें, तो आप अपने उद्योग को कहाँ लगाना पसंद करेंगे? जहाँ 1000 रुपये में 3 मजदूर काम करते हों, वहाँ जो उपलब्धता है वहाँ स्थापित करोगे आप। नेक्स्ट है बाजार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सी चीज़? बाजार। देखिए ये बाजार बहुत स्पेशल चीज़ है। इसके बिना किसी भी उद्योग की अपन कल्पना नहीं कर सकते। एक मिनट, बाजार में अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जिन वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है उनका मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिनकी मांग कम होती है मूल्य घट जाता है। अब देखिए जहाँ बड़ा बाजार है, जैसे भारत है, चाइना है, ये बड़े बाजार है, लोग ज़्यादा हैं, सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा स्थापित होंगे। तो बाजार भी उद्योगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर किसी वस्तु को आपने प्रोडक्ट बहुत मात्रा में कर लिया और आपके पास पड़ा है, अब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे उसका? तो उद्योग थोड़ी स्थापित कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आपने जो माल बनाया और वो दूसरे दिन ही बिक जाता है, तो आप अगला माल और बना लेंगे, अगर पैसा और आएगा और आप और माल बनाएंगे। अगर जितना ज़्यादा माल आपके सेल हो रहा है उतना प्रोडक्ट और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से बाजार क्या करता है? उद्योगों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अपना लोहा इस्पात उद्योग। पहला लोहा किस कहाँ लगाया गया था? कुल्टी में, जो भी पढ़ाया था मैंने 1976 में। दूसरा है जमशेदपुर, टिस्को के अंडर में है, सबसे पुराना माना जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना। तीसरा है बरैनपुर, जो इसको का है, ये टिस्को का है, और ये किसका है? इसको, इंडियन आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है इसको की 3 शाखाएं हैं, एक अपना बरैनपुर, हीरापुर और कुल्टी। नेक्स्ट अपना मैसूर 1923 में। इस प्रकार ये जो उद्योग धंधे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक आपको लिस्ट बताता हूँ, बनाते हैं उसको, एक सारणी बनाते हैं जिसके आधार पर आपको पता लगेगा कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थापित है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, उसको खनिज कहाँ से मिल रहा है, कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, वो किसके सहयोग से बना है, उनका वर्णन आपको करना है। ठीक है, एक नेक्स्ट सारणी बना रहा हूँ मैं।
ठीक है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है अपने, अब उनको उद्योगों का वर्णन करेंगे तो लिखेंगे, फिर आप बाद में प्रमुख उद्योग धंधे। तो नंबर 1 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखो कंपटीशन के लिए भी और आपके कॉलेज के लिए भी इनके 2 क्वेश्चन आते हैं। उद्योग धंधा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक आता है किसके सहयोग से बना है। कुछ उद्योगों के लिए अपने को विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? विदेशी सहायता। तो वहाँ पर क्या है, पहला टाटा आयरन स्टील, इसमें कोई सहयोग नहीं है, पहला था अपना स्वयं का था। कहाँ? ये जमशेदपुर झारखंड। ये लोहा कहाँ से लेता है? सिंह भूमि जो झारखंड में है। इंपोर्टेंट ध्यान रखना, खाने हैं ये, इनके स्थान पूछते हैं ये। कोयला झरिया मयूरगंज, झरिया झारखंड में, मयूरगंज उड़ीसा में। उसके बाद में चूना पत्थर लेता है सिंह भूमि से, और सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड। मैग्नीज कहाँ से लेता है? नोआ मंडी से। और जल कहाँ से ले रहा है? स्वर्णरेखा नदी से। कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। दूसरा है भिलाई इस्पात, रूस के सहयोग से। बहुत बार पूछा गया ये। कहाँ है ये? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। लोहा कहाँ से ले रहा है? दुर्ग, चंद्रपुर, बस्तर। बस्तर बहुत मोस्ट है, जो टिन के लिए जाना जाता है, पता है आपको। यहाँ से लोहा लेता है। और कोयला कहाँ से ले रहा है? कोरबा, झरिया, रानीगंज। चूना पत्थर नंदिनी। और मैग्नीज कहाँ से ले रहा है? बालाघाट। और जल कहाँ से ले रहा है? तेंदुला ट्रैक टैंक है यहाँ पर, उससे। नेक्स्ट है दुर्गापुर, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। बर्धमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोहा ले रहा है सिंह भूमि, क्योंझर से। कोयला ले रहा है रानीगंज और झरिया से। चूना पत्थर कहाँ से ले रहा है? बीरमीपुत्र। और मैग्नीज कहाँ से ले रहा है? बील और बालाघाट। और जल कहाँ से ले रहा है? दामोदर नदी। आराम से ना, दामोदर नदी। नेक्स्ट है राउरकेला, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कहाँ है? सुंदरगढ़, उड़ीसा। लोहा बोनाईगढ़ और मयूरभंज से और क्योंझर से। कोयला कहाँ से ले रहा है? बोकारो और रानीगंज, झरिया, तलछर और कोरबा से। चूना पत्थर बीरमित्र, मैग्नीज बालघाट। और जल कहाँ से ले रहा है? दामोदर नदी से, सेम। उसके बाद में बोकारो झारखंड में है, दामोदर व बोकारो नदियों के संगम पर। लोहा कहाँ से ले रहा है? बोनाईगढ़ और नोआ मंडी। कोयला बोकारो व झरिया। चूना पत्थर ले रहा है पलामू से। पलामू कहाँ है? झारखंड, ध्यान रखना। और मैग्नीज कहाँ से ले रहा है? नोआ मंडी। और जल कहाँ से ले रहा है? दामोदर नदी से। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया स्टील, लोहा इस्पात उद्योग, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? भद्रावती, कर्नाटक। लोहा कहाँ से ले रहा है? बाबू बुदानी पहाड़ियों से। और जो कोयला है वो भी कर्नाटक, तमिलनाडु और ये आयात करता है कोयले का। चूना पत्थर वो बाड़ीगुंडा से लेता है। और मैग्नीज भी दूर से ही ट्रांसपोर्ट करता है जगह जगह से। और जल वहाँ पर अनेक प्रकार की जो नदियाँ हैं वहाँ से प्राप्त करता है। प्रमुख रूप से इसके पास में ही एक नदी जाती है अपनी, कावेरी। और इसके पास में भद्रावती छोटी नदी है, उससे भी लेता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वेरी मोस्ट, बरनपुर, आसनौल। कई बार बरनपुर लिखा हुआ था, कई बार आसनौल लिखा हुआ था। बरनपुर के पास, आसनौल में, पश्चिम बंगाल में। सिंह भूमि और मयूरभंज से क्या लेता है? लोहा। कोयला कहाँ से लेगा? रानीगंज और झरिया से। और जो चूना पत्थर है वो लेगा गंगापुर से। और मैग्नीज बालाघाट से। और नदी जो जल लेगा वो देगा दामोदर से। इस प्रकार जो अपने उद्योग हैं वो कंप्लीट होते हैं, लोहा इस्पात उद्योग। इसका डिटेल से एक जो पूरी लाइन में आप लिखेंगे तो 6-7 लाइन में आप एक का वर्णन करेंगे, 6-7 में एक का करेंगे तो 7-8 जो उद्योग है उनका आप आराम से वर्णन कर सकते हैं। एक अपना सेलम जो तमिलनाडु में है, जो काफ़ी कम उत्पादन हो रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय कच्चे माल की कमी है। और भी कई चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो उत्पादन है वो काफ़ी कम प्राप्त हो रहा है। और एक इससे भी बढ़िया चीज़ कि जो उद्योग धंधे अपने इस्पात, ये अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा
उत्पादन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। और लोहा इस्पात के क्या है, बहुत कम खाने हैं। मैंने बताया था आपको प्रायद्वीपीय पठारी भाग खनिजों का भंडार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार से आप इस वर्गीकरण को कर सकते हो। और जो मैंने पहले अवस्थिति कारक बताए उनको आप हर उद्योगों के साथ जोड़ सकते हो, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, कौन सा कारक किसको प्रभावित करेगा। तो ये सभी प्रकार के कारक जो मैंने आपको बताया था, देखो कच्चा माल प्रभावित कर रहा है हर जगह देख लो, जल के बिना उद्योग धंधे विकसित नहीं कर सकते अपन। तो इस प्रकार से अब देखिए उद्योगों के लिए एक आप अलग से लिखेंगे कि किसी भी उद्योग धंधे के लिए परिवहन की आवश्यकता जरूरी है। तो भारत का जितना भी ये लोहा इस्पात उद्योग है ये जल परिवहन के द्वारा विदेशों तक भी इसका निर्यात किया जाता है। इस प्रकार आपका जो टॉपिक है ये पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कुछ पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद में जो अपनी तीसरी यूनिट है उसके मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और जो कल अपन विश्व का प्रादेशिक भूगोल इसका वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।